गाय को गौ तस्करी करने वाला जेल में होगा, नहीं तो आप 1 साल गाय को रोटी खिलाएंगे, एक दिन आएगा आपकी गाय ले जाकर खुद ही खा जाएगा। तो जितना जरूरी है धर्म की जय, उतना जरूरी है अधर्म का, और समाज अधर्म का नाश कर ही नहीं सकता। मैं अपने सभी कथावाचकों से कई बार कहता हूं कि आप वेद, रामायण, महाभारत का मूल समझाइए। मूल क्या है? भगवान श्री राम का अवतार धर्म की जय करने के लिए नहीं हुआ था। भगवान श्री राम का अवतार किस लिए हुआ था? जोर से, किस लिए हुआ था? हाँ बोलो। भगवान कृष्ण का अवतार धर्म की जय करने नहीं हुआ था, भगवत गीता सुनाने के लिए नहीं हुआ था, वो तो सुना दिया बीच में। भगवान कृष्ण का अवतार किस लिए हुआ था? अधर्म का। भगवान परशुराम का अवतार किस लिए हुआ? पूरे जिंदगी भर किया क्या उन्होंने? युद्ध किया, अहंकारी, अत्याचारी, व्याभिचारी राजाओं को मारा, यही तो काम किया था। मैं और उदाहरण दे देता हूं। मान लो आपके गुना में आपको यहाँ पे 10 झुग्गी बन जाए, आपको पता चल गया ये रोहिंग्या है या बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी है या अफगानिस्तानी है, आप उनको लाठी से मार सकते हो क्या? जोर से बताइए जरा। नहीं। अधिवक्ता बंधु बताइए, आप जानते हो कि ये बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, क्या आप उनको लाठियों से मार मार के भगा सकते हो क्या? नहीं। उनके ऊपर बाद में मुकदमा होगा, आपके ऊपर पहले होगा। तो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भगाना किसका काम है? आपका काम केवल 100 नंबर डायल करके 112 जो आजकल चल रहा है उसमें सूचित कर देना है। आपका काम थाने को सूचित कर देना है, आपके काम प्रशासन को सूचित कर देना है। समाज इतना ही कर सकता है। जो लोग कहते हैं समाज, अरे समाज जाके, समाज की अपनी एक दायरा है, अपनी सीमा है, उसका अपना एक काम है, वो बटा हुआ है। जो शासन को करना है वो शासन को करना पड़ेगा, जो समाज को करना है समाज को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि शासन वाला काम समाज कर ले, हो ही नहीं सकता। और सारा काम अगर समाज कर लेगा फिर ये पूरी व्यवस्था किस लिए? ये थानेदार, हवलदार, पेशकार, कलेक्टर, कप्तान, तहसीलदार, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, सांसद, विधायक, मंत्री सारे रखे किस लिए? उनको वेतन भत्ता किस लिए मिलता है? केवल घूस मतलब कमीशन लेने के लिए थोड़ी, उनका भी तो कुछ काम है, उनका काम ही है अधर्म का नाश करना, उनका काम है। आपको इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आपको अब प्रखर होना पड़ेगा, मुखर होना पड़ेगा। कितने लोग अब समस्या नहीं बल्कि मूल कारण और अस्थायी समाधान लिखना शुरू करें? एक बार हाथ उठा के बताएं जरा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। निवेदन यही है, समस्या लिखने से कोई समस्या ठीक नहीं, समस्या का समाधान लिखने से ही समस्या ठीक होती है। समस्या से काम नहीं चलेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रग की खपत जानते कहां हो रही है? भारत। दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रग स्मगलर कहां है? भगवान रामकृष्ण के देश में। लाखों माता पिता नशेड़ी बच्चों से परेशान, लाखों बहन बेटियां नशेड़ी पतियों से परेशान, लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान। धन भी जा रहा है, धर्म भी जा रहा है, घर में कलह बढ़ रही है, परिवार टूट रहे। पिछले सप्ताह हरियाणा में एक नशेड़ी लड़के ने अपने मां का पेट फाड़ दिया, उसने पैसा देने से मना कर दिया। 2 सप्ताह पहले लगभग वही घटना उत्तर प्रदेश में घटी थी, जहां पत्नी ने मना किया, नशेड़ी ने अपने पत्नी को मार दिया। कल की घटना मैं आ रहा था तो मैं अखबार पढ़ रहा था, यानी परसों की घटना हो रही, कल के अखबार में छपा था। उत्तर प्रदेश में नशे में उसको होश ही नहीं था, अपने बच्चे को 6 महीने के बच्चे को उठा के पटक दिया। बाप ने अपने बेटे को पटक दिया। ये कल की परसों की घटना है, कल छपी थी। मैं आ रहा था दिल्ली से, तो रास्ते में अखबार में पढ़ा, फोटो छपी हुई। और सोचिए कितना नशेड़ी था, मारने के बाद उसको होश ही नहीं, बच्चा मर गया, बच्चा तो शांत हो गया, उसकी टांग पकड़ के उल्टा पूरे गांव में घूमा हो लेके। अब केवल बात इतनी नहीं बनी, अब पूरा परिवार बर्बाद हो गया। अब वो पत्नी
जिसका बच्चा मर चुका है, उसका अपराधी कौन है? उसका पति। अब उस पत्नी के ऊपर क्या बीत रही होगी? बेटा मर गया और पति जेल चला गया। अब जो उसके पास थोड़ा बहुत घर में सोना चांदी होगा, जेवर होंगे या बैंक बैलेंस होगा, उसको देगी वो जमानत कराने। कितने परिवार बर्बाद हो रहे। रोड एक्सीडेंट में बहुत बड़ा योगदान ड्रग का है। नशेड़ी गाड़ी चला रहे, खुद तो मरते नहीं, दूसरों को मार देते। अब आप अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि एक काम करो, ड्रग कारोबार बहुत बढ़ गया, अपने बच्चों को समझाओ। ठीक है भैया, हमने अपने बच्चों को समझा लिया, हमारा बेटा नशा नहीं करेगा। लेकिन हमारा बेटा कार से जा रहा है और दूसरा एक नशेड़ी आके मार दिया, तो कोई गारंटी थोड़ी कि जो नशेड़ी है वही मरेगा। ये भी तो हो सकता है हमारे परिवार को कोई खत्म हो जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? जो बताइए ना। छोटी छोटी जो बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, 6 महीने की, साल भर की, 1.5 साल की, 2 साल की, कोई सामान्य व्यक्ति 2 साल की बच्ची का बलात्कार कर ही नहीं सकता। साल, 1.5 साल, 2 साल की बच्ची का बलात्कार तो कोई नशेड़ी ही कर सकता है, या जिहादी हो या तो उन्मादी हो, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है, देखो ना। और सबसे बड़ा खतरा पूरा जो पंजाब हो गया है, पाजी, पूरे पंजाब में जो धर्मांतरण चल रहा है वो ड्रग के दम पे चल रहा है। पहले वहां मिशनरियों ने नशे का जाल फैलाया, वहां के यंग जनरेशन को नशेड़ी बनाया। और जब कोई व्यक्ति नशेड़ी हो गया, वो हिंदू बने या ईसाई बने कोई फर्क पड़ता है क्या? जब उसको कुछ करना ही नहीं है तो इधर रहे उधर रहे, क्या फर्क पड़ता? पूरे भारत में ड्रग का उपयोग धर्मांतरण के लिए भी किया था। और एक और बड़ा खतरा जो मैं आपको बताऊं, इस ड्रग में नपुंसकता और बाजुपन की दवाइयां भी मिलाई जा रही। जितनी रेव पार्टियां हो रही हैं, आपके भोपाल में खूब रेव पार्टी होती है, आप किसी अपने जानकार से पता करना, उस रेव पार्टी में जो बच्चे होते हैं, अगर 100 बच्चे होते हैं तो 100 के 100 हिंदू होते हैं। अगर 20 बेटियां होती हैं तो 20 की 20 हिंदू होती है। बड़े प्लान में यंग जनरेशन को बर्बाद किया जा रहा है। और जब एक बार यंग जनरेशन नशेड़ी हो गया, ड्रग एडिक्ट हो गया, तो अगला होता है वो पॉर्न एडिक्ट हो जाता है, वो गंदी फिल्में देखना शुरू करता है। तो पहले नशे में डूबा, फिर गंदी फिल्मों में डूबा, अब उसकी जवानी खत्म, किसी लायक नहीं बचेगा। और एक नहीं, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल जहां जहां रेव पार्टी पकड़ी गई, मैंने वहां के पुलिस के अधिकारियों से बात करके पूछा कि भाई कितने बच्चे पकड़े गए? कहीं 80 बच्चे पकड़े गए, कहीं 100 बच्चे पकड़े गए, 1-2 जगह ऐसी थी जहां 120 बच्चे थे, कहीं 85-83, जो भी बच्चे। इस ड्रग का मैं आपको नतीजा बताऊं, नोएडा का एक बहुत प्रसिद्ध प्राइवेट कॉलेज है, बुलंदशहर का परिवार, उसको बेटा नहीं था, 2 बेटियां थी। उन्होंने सोचा बेटियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बेटे के तरीके पालेंगे, नोएडा भेज दिया। बहुत महंगा कॉलेज है, वहां आके वो पढ़ने लग गई और पता नहीं कैसे ड्रग स्मगलर ने उसको अपना सेट कर दिया। वो ड्रग एडिक्ट हो गई। जब ड्रग एडिक्ट हो, पहले उसको फ्री में दिया, जब वो ड्रग एडिक्ट हो गई फिर फ्री में देना बंद कर दिया। अब वो ड्रग एडिक्ट हो गई तो बोले काम करो, तुम्हें ड्रग चाहिए, तुम थोड़ा ड्रग अपने सहेलियों को देना शुरू करो। तो उसी लड़की को पहले नशेड़ी बनाया, फिर ड्रग का पेडलर बना दिया, उसी से ड्रग बिचवाने लगे स्कूल में। आप लोग गूगल करके देख लेना, वो बेटी पकड़ी गई है। जिस बेटी की शादी की तैयारी पिता कर रहा था कि एमबीए करके निकलेगी, उसके बाद अच्छा लड़का ढूंढेंगे, अच्छा दामाद ढूंढेंगे, इसकी शादी करेंगे, अब वो पिता उसकी जमानत के लिए घूम रहा है। ये हमारे लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बताइए जरा। एक और आपको खतरा बताओ, ये गुना जैसे छोटे शहर में नहीं हो रहा है, ये बड़े शहरों में चल रहा है। आजकल आप सुनते होंगे ना, एक ही लड़का है कहता मैं शादी नहीं करूंगा, थोड़ा पढ़ लिख लिया, कुछ कोर्स करके आता है, तो शादी नहीं करूंगा। जानते हो क्यों कहता है? क्योंकि वो शादी के लायक बचा ही नहीं। उसको पता चल गया है, वो नपुंसक हो गया है, अब वो शादी करेगा, उसकी सारी पोल खुल जाएगी, इसलिए वो कहता मैं शादी करूंगा ही। ये जो नया ट्रेंड आया है, लड़का कह रहा शादी नहीं करेंगे, लड़की कह रही हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि लड़की ने
ड्रग एडिक्ट हुई, पॉर्न देखना शुरू किया, फिर संबंध बने, 2-4 बार उसका एबॉर्शन हो गया, माता पिता को कुछ पता ही नहीं, अब उसको पता है, अब वो बाज हो चुकी है। ये नपुंसकता और बाजपन इस दवा के कारण हो रहा है। दुर्भाग्य देखिए, इसके ऊपर में संसद में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है, और हम लोग चर्चा करके इसको रोक ही नहीं सकते। ये बड़े दुख की बात है। वो जो मछली पर पकड़ा गया, जो ट्रक का कारोबार करता भोपाल में, भोपाल यहां से कितना दूर होगा, 200-250 किलोमीटर होगा, तो भोपाल की खबरें तो अखबारों में आती होंगी। ऐसा नहीं आज ट्रक कारोबार कर रहा है, कई सालों से कर रहा है। पहले मछली का कारोबार करता था, इसलिए मछली नाम हो गया, एक्चुअल आप ट्रक का कारोबार करने लगे। और सरकार किसी की हो, मंत्रियों की सांठगांठ उसकी हमेशा रही। मैं अभी मेरा भोपाल में कार्यक्रम था, वो कहां गए वो मिश्रा जी, पिछले सप्ताह इनफैक्ट जो नितिन जी से हमारा मिलना पिछले सप्ताह हुआ, भोपाल मेरा कार्यक्रम था, तो नितिन जी से मिलना हुआ। शायद आए नहीं है नितिन जी, आए नहीं भोपाल में। भोपाल के बच्चे सबको पता है कानून को, इस मछली को कौन बचा रहा है। आप कितना संस्कार डालेंगे, कितना कुछ करेंगे, जब तक नियम कानून नहीं बदलेगा तब तक ये मछली कारोबार खत्म नहीं करेगा। ट्रक कारोबार करेगा और उसमें सब शामिल हो जाते हैं। भाई महीने में 5 लाख रुपए थानेदार को दे दिया, महीने में 20 लाख रुपए कलेक्टर को दे दिया, महीने में 20 लाख कप्तान को दे दिया, ऊपर से नीचे तक पूरी सेटिंग हो गई। अगर महीने में 500 करोड़ 50 करोड़ कमा रहे तो 1 करोड़ अगर बांटना भी पड़ा, 2 करोड़ बांटना भी पड़ा तो क्या फर्क पड़ता है, बांट दिया। अब वो आदमी तो अपना बना के फार्म हाउस बन गया, नेताजी की अपनी कोठी बन गई, नेताजी का फार्म हाउस बन गया, कलेक्टर का कप्तान के बंगले बन गए, और पिस कौन रहा है, कौन परिवार कौन पिस रहा है, से बताइए जरा। आवाज उठाना पड़ेगा, बहुत बड़ा खतरा। समाधान इसका यही है, सबसे पहले भारत में इस घटिया एनडीपीएस एक्ट को बदला जाए। सिंगापुर वाला जो एनडीपीएस एक्ट है उसको भारत में लागू किया जाए। सिंगापुर में ड्रग में आजीवन कारावास भी नहीं है। सिंगापुर में ड्रग में केवल एक ही सजा है, वो क्या है, सजाए मौत। आजीवन कारावास भी नहीं, उन्होंने जज को कोई मौका ही नहीं दिया कि कोई पूर्व कानून मंत्री आके बहस कर ले तो उसको आजीवन कारावास ना। छोटा वकील हो चाहे बड़ा से बड़ा वकील हो, फांसी ही होगी, कोई छुड़ा ही नहीं सकता। और भी कर दिया, ये गवाहों को तोड़ लेते हैं ड्रग स्मगलर, उसने बोला इसमें गवाहों के बयान नहीं होंगे, सीधे नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा और उसी टेस्ट की जो टेस्ट में आएगा उसी आधार पर फांसी होगी। न कोई क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, न गवाहों के बयान होंगे, न तारीख पे तारीख होगी, कुछ नहीं होगा। मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। हमें अब इसके लिए जोर जोर से कहना पड़ेगा, इस बात को समझें। हमारे लिए कितना, हमारे लिए सर्वाइवल का खतरा आ चुका है। और जिस सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे गुरुओं ने अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया, गुरुओं ने बलिदान कर दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरा परिवार बलिदान कर दिया। जिस सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे आपके पूर्वजों ने जजिया दिया, टैक्स दिया, सब कुछ यातनाएं झेली, उस सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमें ढंग का कानून नहीं बना सकते क्या? जोर से बोलिए जरा। बना सकते हैं। अपना घर बनाना होगा तो 5 आर्किटेक्ट से बात करेंगे। अपना घर बनाना होगा तो 10 घर देखेंगे आसपास के नए नए वाले, और किसी एक के घर की नकल नहीं करेंगे। एक के घर की ड्राइंग रूम की नकल, एक के घर की बेडरूम की नकल, एक के घर के लिविंग रूम की नकल, एक के घर की टॉयलेट की नकल। कोशिश क्या होगी, मेरा घर सबसे बढ़िया घर बने। लेकिन जब देश के लिए कानून बनाना